स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। अच्छा, तो तुम अब चोरी पर उतर आई हो, वो भी अपने ही घर में। अगर आप मेरे जूते नहीं छुपाते ना तो मुझे इस तरह चोरी नहीं करनी पड़ती पापा। छुपाऊं नहीं तो और क्या करूं? तुम्हें जाने दो ट्रेकिंग पर, पता नहीं कहाँ जाएगी, किसके साथ जाएगी, कितना रिस्क होता है पता है? क्या हुआ? क्या हुआ? कल ही सोते रहना, देखो कहाँ जा रही है। कहाँ जा रही हो? 4 महीने से पैसे जमा कर रही थी, ऑफिस से लीव भी ले चुकी हूँ, बाहर टैक्सी खड़ी है, 11 बजे की ट्रेन है मेरी। ठीक है ठीक है, चले जाओ। अब तुम्हें कंट्रोल में लाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है। अविनाश के बीवी का फोन आया था सांगली से, फिर से उनके छोटे बेटे के लिए, रिश्ते के लिए। डोंट रिपीट इट अगेन पापा प्लीज। आई एम लिविंग। बाय। ठीक है ठीक है, ये वापस आएगी ना तब उन्हें गांव से बुला लेना। अब चलो। मम्मी मैं आ गई। चल मेरे साथ अंदर, इतनी देर कर ली, चल जल्दी से तैयार हो जा। हाँ, ये लोग हैं कौन? सविता जी अपने बेटों के साथ आई है, सांगली वाली। माँ आई कांट बिलीव दिस, आपने इन लोगों को बुला लिया। मैं गाँव में कैसे एडजस्ट करूंगी? एडजस्ट करेगी, इनका ना बहुत बड़ा मसाले का बिजनेस। माँ प्लीज। अब आए हैं तो एक बार मिल तो लो ना। चल तैयार हो जा। जी थोड़ा तैयार होके आएगी, अभी आएगी। अरे अरे कुछ जरूरत नहीं है, कपड़े बदलने की क्या जरूरत है? इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही है। आओ मेरे पास बैठ, आओ। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? निकिता। अरे भाई निकिता तो मुझे पता है। दोस्त तुम्हें क्या कह के बुलाते हैं? निक्स। निक्स? अरे वाह, देखो बेटा दोस्त निक्स कह के बुलाते हैं। भाई साहब 30 साल पहले आप गांव छोड़ के गए थे, अब वो गांव पहले जैसा नहीं है, अब तो सब कुछ बदल गया है। अब गांव में भी टीवी, सुपरमार्केट, बड़े बड़े सिनेमा हॉल है, एसी वाले, और अच्छी अच्छी गाड़ियां भी है। अरे भाई हमने भी तो एक नई गाड़ी बुक की है ना बेटा? हाँ, ताकि मैं और तुम आराम से घूम सके। आंटी हम शॉपिंग के लिए यहाँ भी जा सकते हैं, पर मैं सांगली नहीं जा सकती क्योंकि मेरी लाइफ, मेरी जॉब, सब कुछ मुंबई में ही है। जॉब? आपने तो बताया नहीं मुझे। नहीं वो तो ऐसे ही, वो ग्रेजुएशन के बाद घर पे ही बैठी थी तो ऐसे ही जॉब कर रही है बस। नहीं, मैं अपनी जॉब को लेके सच में सीरियस हूँ, और मैं वहां जाके करूंगी क्या? बिल्कुल सही तो कह रही है भाई। अरे भाई आजकल मार्केट में नौकरी मिलती कहाँ है? बेटा तू मुंबई में ही रहेगी। मुंबई में ही रहेगी? पर कैसे? अरे भाई साहब हमारे सुमित को अक्सर मुंबई आना पड़ता है, और इसीलिए हमने मुंबई में एक घर खरीद लिया है, और इसीलिए हमें ना मुंबई की लड़की से ही शादी करवानी थी। भाभी जी हमारी तरफ से तो हाँ समझिए। मैं सुमित से बात करना चाहूंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मंजूर है। लड़का और लड़की एक दूसरे को समझ रहे, फिर हमें कुछ बोलने की क्या जरूरत है? हाँ आप तो जल्दी से जल्दी शादी का हॉल बुक कराओ, शादी शहर में ही होगी।
जैसे आपकी मर्जी। अरे ध्यान से ध्यान से। अरे भाई क्या कर रहे हो, थोड़ा धीरे चलो, शहर की लड़की है। गाड़ी नहीं आई। क्या है ना कि हमारे यहाँ का रिवाज है कि जब कोई नई दुल्हन आती है ना तो उसको ऐसे ही आना पड़ता है। दादी ऐसी आई थी, मम्मी ऐसी आई, भाभी ऐसी आई, और इसीलिए तुम्हें भी ऐसे आना हो रहा है। ऐसा लगता है निकिता के पिता ने अपनी बेटी की शादी नहीं की, सर से कोई बोझ उतारा है। मुझे समझ नहीं आता कि जब भी लोग इस जल्दबाजी में अपनी बेटियों की शादी पक्की करते हैं, एक बार भी ये क्यों नहीं सोचते कि अगर कहीं जरा सी भी चूक हो गई तो जिंदगी भर भुगतना तो लड़की को ही पड़ेगा ना। आज यहाँ निकिता की जिंदगी भी ऐसे ही पड़ाव पर। आगे आगे जा जा, आरती की तैयारी कर ले, जा जल्दी। अच्छे से आरती उतार। कितनी दूर से आई है मेरी बहू, कहीं किसी की नजर न लग गई हो। जल्दी करना, थक गई होगी बहू। मम्मी को फोन करती हूँ। नेटवर्क नहीं आ रही। खिड़की बंद रखनी पड़ती है, नहीं तो दिन भर ऐसे ही खांसती रहोगी। चलो, आई ने बुलाया है। हाँ भाभी, बस मैं चेंज करके आई। अरे नहीं नहीं, जल्दी चलो, जरूरी है, अभी चलो। ये आपके हाथ को क्या हुआ है? ये चूना है। क्यों? अब तुम चलो। भाभी, वो मम्मी ने एसी और इन्वर्टर का बताया था, लेकिन कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी बेटा। अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग सब आते ही होंगे। कौन लोग? अरे बेटा, इस गांव का रिवाज है, गांव की सारी औरतें ना नई दुल्हन को देखने और मिलने आते हैं, और तुमसे मिलने के लिए तो कितने उतावले हो रहे हैं, सब पता है तुम्हें? कहाँ है सब लोग? कहाँ है सब लोग? लगता है वो लोग आ गए। जा जाके देख जरा, जा जल्दी जा। मैं देखती हूँ। बेटा थोड़ी देर के लिए उनसे मिल लेना, जा जल्दी से तैयार हो जा। और सुन, तू अपने साथ लाइए ना वो जीन्स। हाँ तो एक काम कर, तू वो जीन्स पहन ले। मम्मी जीन्स? पर मैं तो सलवार और कमीज भी लेकर आई हूँ। अरे बेटा, जो हमेशा पहनती वही यहाँ पर भी पहनना। अब इस गांव की औरतों को क्या है, उनकी बहुओं को ना साड़ी के अलावा कुछ पहनने की समझ नहीं है। अब उनके लिए मेरी बहू क्यों भुगते? हाँ, मेरी बहू फैशन क्यों ना करे? जा जल्दी तैयार हो जा, जीन्स पहन लेना। हाँ जा। अरे काय करते बहू, दरवाजा खुला रहने दे, अभी सब आएंगे ना। काय म्हणताय, सगळं ठीक? अरे मिठाई, बिस्कुट, कुछ खाओ खाओ। शहर से बहू लाई है, बहू को थोड़ा टाइम लगेगा। निक, अरे सगळं वाट बघते। निकिता नाम है, शहर में सब लोग निक से बुलाते हैं, ऐसे निकिता नहीं बोलते। वो क्या है, कब से जीन्स टॉप वगैरह क्या क्या वो पहन रही, तो थोड़ा टाइम तो लगता है ना। मैं क्या करूं, शहर की लड़की है ना, अंग्रेजी मीडियम की। अब शहर की लड़कियों को ये साड़ी वाड़ी पहनने की तो आदत होती नहीं है, तो पैर छूने की तो बिल्कुल समझ नहीं होती। वो तो खाली वो कहते हैं ना, वो हैंड हैंड हैंड, बस वही समझती है। सीखेगी सीखेगी, धीरे धीरे सीखेगी। अरे बहू आ गई।
चाय लेकर आती हूँ ना। अरे नहीं, तू क्यों चाय लेकर आएगी? मानसी है ना, मानसी सब कर लेगी। तू बस। अरे वाह, तेरे सास ने तो डरा ही दिया। मुझे लगा तू आते ही वो फिरंगियों की तरह हैंड 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 करना शुरू करेगी, पर तू तो बिल्कुल एकदम सीधी, एकदम घरेलू दिख रही है। हाँ हाँ, वो तो जब घर में अंग्रेजी के सिवाय कोई भाषा सुनाई नहीं देगी ना, तब सबको समझ में आएगा कि शहर से अंग्रेजी मीडियम वाली कोई बहू आई है। पर मैं तो घर में हिंदी में ही। अरे सारी बातें अभी कर लेगी क्या? अभी सब आएंगे ना। हाँ, अभी सब लोग आ रहे हैं। हाँ, और कौन आएगा? सब लोग तो लाइन में लगे हैं। कौन सी लाइन? अगर ताई, आपके घर में 24 घंटे कोलसे का सप्लाई रहता है, बाकी पूरे गांव में केरोसिन की तंगी है। दुकान सिर्फ 2 ही दिन खुली है और आज आखिरी दिन है। अरे देवा, मैं तो भूल गई। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अरे मुझे भी तो लाइन में होना चाहिए ना। घर में इतने लोग बढ़ गए हैं, अब कोयले से थोड़ी काम चलेगा। लाइन में खड़े रह के लेना पड़ेगा ना। हाँ, केरोसिन। चलो चलो बहू, चलो 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 चलो, जल्दी तैयार हो जाओ। चलो रहने दो। अरे जल्दी तैयार हो ना, जल्दी चलो चलो। चला माँ, आपण पण निघू। चलो चले चले निघा, निकलते हैं बहू। निकलते हैं। कैसा है दादा? अरे चाची, आज शाम हो गई आने में। अरे हाँ, वो केरोसिन के लिए कितनी लंबी लाइन थी, वहीं टाइम लग गया। वो सब छोड़, वो नया वाला तेल दिखा तो। ये इसमें क्या लिखा है? लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा तो हर एक पैकेट में लिखा रहता है। तो चुप कर, कुछ भी बोलता है। हर एक पैकेट में लिखा होता है। तेरे को अंग्रेजी आती है? कुछ भी दे देगा। नेक्स्ट बेटा जरा पढ़ के बता तो, क्या लिखा है इसमें? कुछ गड़बड़ नहीं है मम्मी। कुछ तो लिखा है ना, क्या लिखा है? इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट कम है, जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। बस देखा? क्या देखा? ये तो अच्छा है, बहू अंग्रेजी मीडियम की है, उसे अंग्रेजी पढ़ना आता है। ये तो तुम गांव वालों के भरोसे तो कुछ भी। कितने पैसे? अब बस 100 रुपए। हाँ, बराबर भाव लगाया। हाँ। चला बस, अब तो बस अभी पहुंच जाएगा। अरे सविता काकी, ये कौन है? मंजू का है? हीच का ती मुंबई की बहू। हाँ, लगती है शहर वाली बहू। नमस्कार, मैं मंजू। नमस्ते। तेरी माँ किधर है? वो घर पे है, बाकी सब भी वही है। आप लोग भी चलो ना। हाँ चला। नहीं, वो मेरा मतलब है हम अभी नहीं आ सकते। कहाँ? लेट हो गया ना, घर पे पहुंचना है, बहुत सारा काम है। अभी इसको सारा काम दिखाना है, समझाना है। शहर की है ना, अभी इसको कुछ नायो काकी, शहर की बहू है, 1 हफ्ते में सब पकड़ लेगी। फिर आना मेरे घर। मैं कल वापस जा रही हूँ। अच्छा, आप नहीं रहोगे? हाँ, मुंबई चली जाएगी? नहीं, मुंबई में काम है ना मुझे, मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ। अच्छा, चलो काकी, ये ते मी, चलो। क्या सविता काकी भी अपनी बहू को पूरा गांव दिखा रही है, लेकिन उसकी बहू तो कल सुबह मुंबई जा रही है। बहुत दर्द हो रहा है? तुम कहाँ चले गए थे? बैठो। वो थोड़ा कुछ इंतजाम करना था, इसीलिए जाना पड़ा। मुंबई जाने का? हाँ, हम परसों जा सकते हैं। वो एक कंसाइनमेंट है, उसे संभालना है। तुम्हारी मम्मी से कुछ बहस हुई क्या? कुछ कहा तुमने उनसे? नहीं तो मैं मम्मी पापा को बहुत मिस कर रही थी, उनसे बात भी नहीं हुई। आई गो। अरे नहीं 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 नहीं, आराम कर। सारा दिन काम 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 काम। अरे थोड़ा अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। हाँ, देखो अभी क्या हालत हो गई। डॉक्टर ने 15 दिन आराम करने के लिए बोला है।
ऊपर से ये मसाले की भी सीजन है। घर के काम, मसाले का काम, कैसे संभालूंगी मैं सब अकेले? आप अकेले कैसे? मैं हूं ना। अरे बेटा, तेरी तो नई नई शादी हुई है, हाँ? तुझे अभी कुछ पता भी नहीं है और घर में कितने सारे काम है। कपड़े धोना, बर्तन, खाना बनाना, कैसे करेगी तू? क्योंकि मैं मुंबई में ये सब नहीं करती थी। कुछ अलग करना होगा तो आप मुझे बता देना, पर मैं जाने नहीं वाली। शायद यही ठीक है। चल आराम, उठना नहीं, आराम करना। चल निकिता, एक सेकंड यार, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट है मुंबई में, तो मुझे जाना ही होगा। ठीक है, पर मैं तो नहीं जा सकती। बस मम्मी पापा से बात हो जाती। यहाँ नेटवर्क नहीं मिलते ना। डोंट वरी, मैं आते वक्त सिंडिकॉम सिम लेकर आऊंगा। उसका नेटवर्क यहाँ पे बराबर रहता है, तो तुम आराम से अपने मम्मी पापा से बात करना, ठीक है? अच्छा ताई, हम लोग भी चलते हैं। बस बड़ा अच्छा लगा बहू से मिलकर। खुश रहो। खुश रहो। कितनी चांगली है ना बाजी सुन। शहर से बहू तो ले आई है, पर संभाल पाएगी क्या? हम चलते हैं। अरे नेक्स्ट बेटा। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? अरे देख देख बेटा, ये क्या हो गया? अरे इसमें छेद हो गया, सारा केरोसिन बह गया। अरे अब खाना कैसे बनाएंगे हम? मम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैं जाके ले आती हूँ। अरे तू कहाँ चली जाएगी? अब थोड़ी खुला होगा, कल आखिरी दिन था ना। अरे अब तो बंद भी हो गया। सुबह सुबह ये भूषण भी चला गया, समझ में नहीं आता क्या करेंगे अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। क्या बोलिए? ले पकड़ ले, संभाल के। हाँ चल, मैं बताती हूँ क्या करना है। आज अब देख बेटा, भूषण को तो आने में बहुत देर हो जाएगी ना। खाना बनाना है तो ये कोयला ना तुझे ही तोड़ना पड़ेगा। मेरे यहाँ इतना दर्द रहता है, मैं तो तोड़ नहीं सकती ना। अरे ये फूल थोड़ी है, कोयला है कोयला। ये ऐसे हिलता नहीं है, इसको कहीं नहीं ले जा सकते, यही तोड़ना पड़ता है। चल जल्दी कर। हाय, इस तरह से तोड़ेगी ना तो 7 दिन में भी नहीं टूटेगा। ये पूरा तोड़ना पड़ेगा? और नहीं तो क्या, 7 दिन तक राशन की दुकान बंद है। अब इतना कोयला तो लगेगा ना। चल चल जल्दी कर। अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत सारा काम पड़ा है। चल जल्दी कर। पानी, ये ले, पी ले पानी। जल्दी कर। भाई बस हो गया, एक ही काफी है। एक नहीं, ये दोनों ग्लास खत्म कर ले और जल्दी खत्म करना। और महारानी का मेकअप अभी खत्म होने वाला है। अरे अरे बेटा, बस 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 बस, बहुत हो गया आज के दिन के लिए, बहुत हो गया। हाँ थक गई होगी, प्यास भी लगी होगी। जा पानी पी ले और देख तू ना नहा ले। खाना आज मैं बना लूंगी। हाँ जा जा।
खत्म हो गया सब। अरे कोई बताया भी नहीं मेरे को। कैसे कोई बताएगा? हाँ, 2 बेटे, वो भी घर से बाहर, और वो बड़ी बहू वो बीमार होकर बिस्तर में पड़ी है। देवा, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? मम्मी जी कोई बात नहीं, मैं जाके पानी लेके आती हूँ नल से। अरे बेटा, नल में पानी होगा तब तो तू लाएगी ना। हाँ, अरे तू देख रही है ना कि हर तरफ पानी की कितनी प्रॉब्लम है। हाँ, 12:30 बजे तक नल में पानी आता है, और अब तो कब का पानी चला गया होगा। आसपास कुएं में भी तो पानी सूख गया है। एक कुआं है, लेकिन वो तो काफी दूर है। बातें चल रही थी वो वही खरो। हाँ, अरे एक बात तो बता, वो मंजू थी क्या उधर? ये मंजू होती हो मंजू थी। घर जाते जाते बाल्टी खाली हो जाएगी आपकी। गांव के स्कूल में यही सिखाते हैं कि कोई धूप में काम करे तो उस पे हंसना चाहिए। बुद्धू पे तो सब हंसते हैं। जब नल में पानी हो तो कुएं तो कौन जाता है? पर नल में तो पानी गया ना। तो हमारे घर में पानी कैसे आ रहा है? 12:30 बजे तक नल में पानी आता है, और अब तो कब का पानी चला गया होगा। अरे आ गई तो कितनी देर लगा दी। देख, हम लोगों ने तो खाना खा लिया, तेरे लिए बना के रखा है, तू खा ले। खाना बनाने के लिए पानी कहाँ से आया? कहाँ से आया क्या मतलब? वो है ना अपनी पड़ोसन सुनीता, उसके यहाँ से एक बाल्टी लाई थी। फिर क्या करती? खाना तो बनाना ही था ना, पानी वहां से ले आई। अच्छा, और केरोसिन? केरोसिन? क्या कहना चाहती है तू? मम्मी जी, शहर की जरूर, लेकिन अच्छे से जानती हूँ कि केरोसिन के जलने की स्मेल कैसी होती है। आपने बाहर धूप में मुझसे कोयला तुड़वाया और यहाँ पे केरोसिन से खाना बनाया। कैसी बातें कर रही है तू? तुझसे ऐसे ही ये सब काम कराने से मुझे क्या मिलेगा बता? लोगों की वाह वाह, और क्या? तभी तो आप लोगों को बता पाएंगी कि आप अपनी बहुओं को उंगलियों पे कैसे नचाती हैं। यहाँ पे मैं भाभी का ध्यान रखने के लिए रुकी थी, और आपको मौका मिल गया मुझ पे रोप जमाने का। तो क्या करती मैं? तूने कोई रास्ता छोड़ा था मेरे लिए? अरे अपने ये जेवर ना गिरवी रखवा के पैसे जमा किए थे मैंने अपने बेटी की शादी शहर में करवाने के लिए। तुझे यहाँ लेकर आई, रानी बनाकर रखा, जहाँ जाना है जाओ, जो पहनना है पहनो। और तूने क्या किया? वहाँ गांव वालों के बीच में जाके बोला मैं तो यहाँ नहीं रहने वाली, मैं तो शहर जाके कोई महान काम करने वाली हूँ। किया कि नहीं तूने ये? अब बता, गांव वालों के बीच हमारी क्या इज्जत रह गई? तो बदला लेने के लिए आपने मुझसे मजदूरी करवाई, और वो इन्वर्टर, इंटरनेट, एसी सब झूठ, सिर्फ एक शहर की लड़की लाने के लिए। मेरे मम्मी पापा को छोड़ के आई मैं शादी के बाद आपकी दुनिया में। मेरे पापा ने अपने बचपन की दोस्त की बीवी के ऊपर आंखें बंद करके यकीन किया। आपने क्या किया? आपने अपनी इज्जत के लिए। यहाँ गांव में ना इज्जत है तो सब कुछ है, इज्जत नहीं तो कुछ नहीं। यहाँ गांव में रह के देख, फिर समझ में आएगा तेरे को ये सब। मुझे ना कुछ समझना है और ना मुझे यहाँ पे रहना है। रुक,
जा रही है? मैं अपने मम्मी पापा के घर जा रही हूँ, उन्हें जाके सारी बात बताऊंगी, बाद में सुमित से पूछूंगी अब करना क्या है। कहीं नहीं जाना। जाइए मम्मी जी, अरे हट जाइए। कहा ना मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे। हट जाइए मम्मी जी। अरे मेरे रास्ते हट जाइए। रुक जा भूषण, रोक उसे। भूषण भैया मुझे जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। शुरू से बुरा था मैं। ये सब झमेले में मत पड़ो, मत पड़ो, मत पड़ो। तो मेरा तो दिमाग ही नहीं है ना। मेरी बीवी गांव की है, कम इज्जत वाली है, अब मिल गई इज्जत। मैं ही गलत सोचती थी। ऐसे जीन्स पहनने वाली लड़की को बहू बनाने से गांव में इज्जत नहीं मिलती। जब तक बहू कोयला न तोड़े। तो बस अब वही करो जो अब तक बहुएं करती आई है। दरअसल सविता जैसे लोगों के लिए शहर की लड़की को अपनी बहू बनाना, लोगों में उसकी नुमाइश करना बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती है। उन्हें लगता है कि इससे लोग उनकी इज्जत करने लगेंगे। इज्जत? इसमें काहे की इज्जत? ये कुछ और नहीं, सविता जैसे लोगों के दिमाग की बेवकूफाना उपज है। दरअसल ऐसे लोगों को बहू नहीं, सिर्फ एक शोपीस चाहिए होता है, जिसे वो जब चाहे जिसके सामने खड़ा करके खुद को ऊंचा समझने लगे। लेकिन निकिता की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ उसके ससुराल वाले? जी नहीं, उसके पिता भी उतने ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने बगैर आगा पीछा देखे अपनी बेटी को इस अंधे कुएं में धकेल दिया। अब क्या निकिता इन हालात का सामना कर पाएगी, या फिर वो भी मानसी की तरह इन लोगों के आगे घुटने टेक देगी? अरे ओ महारानी, इतनी देर हो गई, अभी एक ही बोरी मिर्ची कूटी है। ये इतनी सारी मिर्ची कब कूटेगी तू? आराम से, धीरे धीरे धीरे, जल्दी कर। चल, बस हो गया, अभी अंदर चल। कल से भुनने का काम भी तो चालू करना है ना? हाँ चल ठीक है। क्या कर रही हो? हाँ, करवाओ काम करवाओ, पूरा रात भर काम करवाओ। भैया इतनी बोरियां तो भर चुकी हूँ। 4 बोरी और भरनी है, समझी? भर दो। अरे फिर खाना कौन बनेगा? मानसी का ख्याल कौन रखेगा? वो सब क्या मैं करूंगी? ये पहले काम, बाकी काम सब बाद में। चलो। का सारा मेरे को ही करना पड़ेगा। कर। दीदी आप इतनी भी कमर नहीं टूटी कि चल नहीं पाऊंगी। दे हाथ दे दे। हाँ थोड़ा दर्द होगा पर बाद में आराम पड़ेगा। अगर मुंह बंद रखती ना तो इस सब की जरूरत नहीं पड़ती। खैर जो हो गया सो हो गया, पर आगे से आई की कोई बात मत टालना। जैसे उनकी बात मान के आपने अपनी कमर तोड़वाई, पर जिंदा तो हो ना। यहाँ ऐसे ही होता है हमेशा से। तुम बस चुपचाप रहो। और हाँ, आई को और यहाँ के सभी को ना ये दिखाना कि तुम एक आज्ञाकारी बहू हो। क्या पता तुम्हें मुंबई जाने दे। ठीक है। बहू गांव की हो कि शहर की,
उसको काम सिखाना, समझाना और उससे काम करवाना वो तो सास का काम है ना। हाँ, सास को आना चाहिए सब करवाना, उसको सौंपना पड़ता है। देखो अभी देखो कैसे काम सौंपा है तो अच्छे से कर लेती है। जब नल में पानी हो तो कुएं तक कौन जाता है? अब मेरी बहू तो शहर की पढ़ी लिखी अंग्रेजी मीडियम की, पर देखो सब काम भी संभाल सकती है। देख मम्मी मेरी तबीयत खराब है तो मैं अपने कमरे में जाके दवाई ले लूं। अरे रे तबीयत खराब हो रही है, जा बेटा जा जा दवाई ले ले। हाँ जा थोड़ा आराम कर लेना, नाजुक है ना थोड़ी, आदत नहीं होती है ना, पर उसने काम बहुत किया है। दिखाती हूँ मैं, मसाले का काम ऐसे संभाला है। हाँ दिखाती हूँ। कोई नहीं है। मुझे सिंडिकॉम का सेल चाहिए, मिलेगा? मेरे पापा के पास है। एक फोन करना है, लाके दो ना। हेलो पापा, मैंने की। निकी बेटा, ये कौन सा नंबर है तुम्हारा? पापा आप मुझे यहाँ से ले जाओ। क्या? पापा ये लोग मुझसे बहुत काम करवाते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं है, ले जाओ आप मुझे यहाँ से। निकी बेटा, थोड़ा घर के काम में हाथ बटा लेगी तो तेरा क्या जाएगा? तो फिर से शुरू हो गई ना, बस बहाना चाहिए वापस आने का। हाँ पापा इनका कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, इन्होंने सारी बातें झूठ बोली है, जितनी भी बातें आपको बताई वो सब झूठ। निकिता पापा और भी बहुत कुछ बताना है, बस ले जाओ मुझे यहाँ से। अरे कब से आवाज दे रही हूँ, तेरे को सुनाई नहीं देता? क्या कर रही है? चल जल्दी कर, 3-4 बोरी और मिर्ची पीसनी है, चल जल्दी कर। दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने। अरे जल्दी कर, कितना टाइम लगाती है? खुद भी खांसती है और मेरे मुंह के ऊपर सब। चल चल जल्दी कर, अभी 4-5 बोरी और उठानी है। चल चल जल्दी। अरे महारानी जल्दी चल। फोन कैसे मिला? बोल फोन कैसे मिला? क्या कर रही है यहाँ? आई वो आज दर्द कम है ना, इसलिए मैं थोड़ा काम करने आई। ओहो दर्द कम हो गया, वाह वाह, कितनी दया आ रही है ना। और देख ये बोरी और वहाँ एक और। हाँ करो, दोनों काम करो, बहुत प्यार आ रहा है। नहीं रो मत, सब जल्दी खत्म हो जाएगा। मेरे ही मम्मी पापा को मुझ पर भरोसा नहीं है। हाँ ठीक। अरे भूषण छोड़ इस फोन को, अब भी तो लॉटरी लग गई है, लॉटरी। उन्हें 2 काम करने वाली मिल गई। देख अब ना तू बड़े-बड़े ऑर्डर लेना शुरू कर। अब वो ऑर्डर की छोड़ दो, अब आप जेल जाने की तैयारी करो। छोटू का फोन आया था, 2 लोग हमारे एड्रेस के बारे में पूछ रहे हैं, लगता नहीं कहता कि हम बाप होंगे। क्या मम्मी पापा आ गए? मुझे जाना होगा, मैं उन्हें जाके सब कुछ बताऊंगी। सविता जी का घर कहाँ पर? आगे से लेफ्ट जाइए, पहला ही घर उनका है। नमस्ते। 1 मिनट।
भूषण, तुम्हारा ही पता पूछ लेते हम। वो सब छोड़ो, कहाँ है आपकी बेटी? वो तो यहीं पे है। आज सुबह से नहीं मिल रही है, जरूर आपसे कुछ कहा होगा, प्लीज बताइए ना। अरे पूरे गांव में हमारा मजाक बना के रखा है। निकी ऐसे भाग नहीं सकते। आपको यकीन नहीं है तो आइए घर पर चलिए, आइए आइए आइए। आइए देख लो, देख लेना पूरा घर। कहाँ है आपकी बेटी? और भाई साहब, गांव में रहना पसंद नहीं था तो फिर जबरदस्ती शादी करने की क्या जरूरत थी? शादी करके आई तब से बस हमें नीचा दिखाती थी, रोज लड़ती रहती थी। क्या मतलब है इस तरह से बेइज्जत करने का? और बेइज्जती तो ठीक, ये देखिए देखिए, ये देखिए, जलती हुई कढ़ाई पे इसके धक्का मार के चली गई। तो ठीक है, हाथ जला, चेहरा जल जाता तो? देख लिया ना आपने। चलो अभी ढूंढते हो उसको। चल भूषण, चलिए चलिए चल। मानसी, हो मानसी चल। मैं समझ नहीं पाई कि मैं क्या करूं। वो लोग झूठ बोलते गए और मैं करती गई। मम्मी पापा को मुझ पर अभी भी भरोसा है। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मुझे उनसे मिलना है। तो पागल हो गई है क्या? तो कैसे निकलेगी इस घर से? नहीं, आप ना ऐसे ही अपनी हड्डियां तोड़वाते रहो और अपने हाथ जलवाते रहो और वो आपके दर्द और मेहनत का पैसा खुद खाते रहेंगे। मुझे कुछ करना होगा, मैं कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। उसको बोलो जाने के लिए। अहो, वो भाग गई। कौन? निकिता भाग गई। जब मैं उसके कमरे में गई थी तो वो नहीं थी। चुप एकदम। एक बहू कान कर रही है, दूसरी शोर। समझ में नहीं आता है कि ये निकल के गई कैसे। पर तू इसकी छोड़, उस चुड़ैल के बारे में सोच। अगर वो अपने माँ बाप के पास पहुंच गई ना, छोड़ेगी नहीं हमें। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं देखता हूँ। हे भगवान, उसे सही सलामत पहुंचा दे। इस निकिता का कहीं कुछ पता नहीं चला। आई नहीं, की वजह से वो निकिता भाग गई। जिस रास्ते से बांधा था ना, उसमें कट्टे का कोई निशान नहीं है। इसका मतलब है इसने जानबूझ के रस्सी खोल के भगाया है। तुझे तो मैं बताऊं उसे। आज तक माँ की वजह से बची हुई थी ना तू, और आज मैं तेरा हिसाब किताब खत्म कर देता हूँ। हिसाब तो तेरा बंद होगा। तुम लोगों पर मेरे दोस्त की अच्छाइयों की वजह से भरोसा किया था, लेकिन मैं ही गलत था। मुझे मेरी बीवी की बात पहले से सुन लेनी चाहिए थी। चलो बेटा। निकिता इस घर की बहू है। इस तरह से घर छोड़कर जाएगी तो गांव वालों के बीच हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? दूर रहो मेरी बेटी से। जब तुम लोगों को पुलिस सारे गांव के सामने ले जाएगी ना, तब पता चलेगा कि इज्जत क्या होती है। इंस्पेक्टर साहब, सॉरी बेटा।
पुराने जमाने में लड़का हो या लड़की, उनकी शादी से पहले उनके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाती थी, पूरी जानकारी खंगाली जाती थी, ताकि गलती से भी किसी गलत इंसान के साथ या गलत परिवार में शादी ना हो जाए। और आज के जमाने में तो इस तरह की जांच पड़ताल के अनेकों साधन मौजूद हैं। इसके बावजूद निकिता के पिता ने बगैर कुछ सोचे समझे सिर्फ दोस्ती के नाम पर अपनी बेटी की शादी तय कर दी। परिणाम किसे भुगतना पड़ा? बेटी को। सविता और उसके घर वाले तो अपने किए की सजा भुगतेंगे ही, लेकिन यह हादसा निकिता को भी तो जीवन भर के लिए गहरा घाव दे गया। इतनी हिम्मत दिखाई उसने, लेकिन आखिर है तो इंसान, और उसे इस सब से उभरने में अब न जाने कितना वक्त लगेगा। हमारे आसपास सविता जैसे लोगों की कमी नहीं है, जिनके लिए अपने बच्चों की शादी भी सिर्फ अपने घटिया मकसद को पूरा करने का एक जरिया होता है। और हम सिर्फ अपनी समझदारी से ही अपने बच्चों और परिवार को ऐसे लोगों से महफूज रख सकते हैं। बच्चों की शादी का फैसला हमारी और उनकी जिंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक है, और इसीलिए इसमें जितनी भी सावधानी बरती जाए कम है, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।